हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज जो है वैक्सीन लेने के लिए आई हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा मतलब 9:30 बजे के करीब है। 9:30 या 9:45 के करीब हो रहा था। मैं सुबह सुबह चले आई थी कि जैसे ही शुरू होगा मैं जाती हूँ, क्योंकि फिर लंबा लाइन लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी। तो मैंने सोचा आज जल्दी चली जाऊँगी तो पहले नंबर मिल जाएगा और पहले मैं करवा कर आ भी जाऊँगी। तो यहीं देखिए, जहाँ लगना था वहाँ मैं सेंटर पहुँच चुकी हूँ। वैसे मेरे आने से पहले लाइन लग चुकी थी, लेकिन अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था। सेंटर पे आ चुकी हूँ जहाँ वैक्सीन लगना है, और अभी मैं जल्दी ही आ गई थी ताकि भीड़ ना लगे, पहले लाइन लगा सकूँ। लेकिन यहाँ लाइन लग चुकी है और अभी हस्बैंड बाहर गए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैंने डबल मास्क पहन लिया है, फिर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो देखते हैं कब मेरा नंबर आता है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे और मैं यहाँ आराम से चारों तरफ घूम रही थी। सोचा आई हूँ, अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई थी वैक्सीन लगना, क्योंकि नर्स भी नहीं आई थी और दवाई भी नहीं आई थी, इसलिए। तो मैं आराम से यहाँ फ़ैन के नीचे खड़ी थी और हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे। तो उसके बाद मेरा नंबर भी आ चुका था, क्योंकि मैं सेकंड नंबर पे ही मेरा नंबर था। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जो वैक्सीन लेने के लिए हमें ऑनलाइन करवाना पड़ता है। उसके बाद इस सेंटर में आने के बाद भी वहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। तो वो फॉर्म फिलअप मेरा हो चुका था। तो वही नर्स मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने बोला हाँ मेरा सब कुछ हो चुका है। तो बस नर्स का जो वो अपना काम कर रही थी और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, दर्द कैसा होगा। वैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, मेरी सासू माँ और ससुर जी को वैक्सीन लग चुका था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ससुर जी को भी 24 घंटे फीवर आया था, और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको आगे शेयर करूँगी, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मन ही मन में सोच रही थी कि वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा, कैसा दर्द होगा, कि मैं बहुत दिन के बाद कोई भी इंजेक्शन ले रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी 6 साल पहले, तब मैंने कोई इंजेक्शन लिया था और मैं थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे दर्द नहीं हुआ और पता भी नहीं चला कब मुझे वैक्सीन लग चुकी थी। तो यहाँ आराम से बैठ गई हूँ, और यहाँ पे मैं साड़ी पहन कर आई थी इसलिए क्योंकि मेरा कोई भी सूट जो है, सभी सूट जो है उनके हैंड जो स्लीव्स हैं वो 3/4 स्लीव्स के हैं, इसलिए मैं साड़ी आज पहन कर आई थी। तो बस मुझे कब हो गया पता भी नहीं चला, और मैं यहाँ पे हिलाने लगी थी, क्योंकि मैं नॉर्मली जितने भी इंजेक्शन होते हैं उनमें हिलाना होता है। तो मुझे पता नहीं था, तो हस्बैंड बोलते नहीं हिलाओ मत। उसके बाद बस मेरा वैक्सीन लग चुका था मुझे। तो उसके बाद हम रिटर्न जा रहे थे, बहुत जल्दी हो गया क्योंकि मेरा सेकंड नंबर पे ही था। तो बस यहाँ हो चुका है, और यहाँ हस्बैंड से मैं बोल रही थी कुछ तो बात करो, आप कैमरा लिए हुए हैं, फ़ोन लिए हुए हैं अपने हाथों में, तो कुछ तो बात करो। तो बोले नहीं, वो मेरा काम नहीं, मेरा काम वीडियो बनाना था, मैंने बना दिया, जो बोलना है वो तुम ही बोल देना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ मेरे हाथ में मैंने फ़ोन ले लिया, हस्बैंड अभी बाइक निकालने गए हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही धूप था और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। तो बस चलिए चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे जो है हस्बैंड जब जहाँ गाड़ी लगाए थे, तो वो पेड़ में फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। ये फूल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन, और इसमें येलो और ये रेड वाला फूल भी क्या जो बोलते हैं, छोटी में मैं जानती थी जब बचपन में क्या बोलते हैं, अभी नाम मुझे याद नहीं है। तो आप लोग देख कर पहचान ही जाइएगा। तो बहुत ही कलरफुल लग रहा था, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस उसके बाद मैं और हस्बैंड निकल चुके हैं घर की तरफ। और ये जो मेरा घर से सेंटर की दूरी 2-2.5 किलोमीटर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और रोड देखिए पूरा खाली है, तो कोरोना के कारण तो ऐसे डर भी नहीं है कुछ भी रोड में। तो बस हम निकल चुके हैं। तो मैं अभी घर आ चुकी हूँ और नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ। तो बस सारे कपड़े को मैंने धो लिया और नहा भी लिया और शैम्पू भी किया है। देखिए बाल मेरे में गिले हैं, अभी मेरे आए हुए 1 घंटे हो चुके हैं। नहा धोकर मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग को अपडेट दे दूँ कि मेरी अभी क्या हालत है। तो 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है मेरा वैक्सीन लिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं अभी बहुत ठीक हूँ। तो बहुत सारी गलतफहमियाँ हुई हैं कि वैक्सीन लेने के बाद ये होता है वो होता है। मुझे तो अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और वैक्सीन जिस नर्स ने मुझे दिया उनका हाथ बहुत ही अच्छा था, मुझे तो पता भी नहीं चला वैक्सीन कब पड़ गया। और जो है मैं शायद 5-6 साल के बाद वैक्सीन ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी तभी मैंने वैक्सीन कोई भी इंजेक्शन लिया था, इसके बाद यही अब ले रही हूँ। तो बस मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। शाम तक देखती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं हाथ में थोड़ा सा पेन होता है, देखते हैं। अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, शाम तक या कल तक जैसा होगा मैं आप लोग को बताती रहूँगी। तो बस वैसे तो मैं बहुत पहले ही पहुँच गई थी,
लेकिन सेकेंड नंबर पे हुआ, लेकिन नर्स नहीं आई थी, शायद उनका आज ड्यूटी था, वो छुट्टी पे थे, तो दूसरी नर्स आई तो उनको आने में थोड़ा लेट हुआ। कोई बात नहीं, देखिए वो लोग इतनी सारी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो हमें भी थोड़ा सा तो उनके लिए करना चाहिए। कोई बात नहीं, लेट हुआ तो। वैसे मैं सेकेंड नंबर में था, मेरा बहुत जल्दी हो गया, मैं आ भी गई। तो बस मिलते हूँ बाद में आप लोग से। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि अभी का मैं अपडेट दे देती हूँ। मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई पेन ना फीवर, कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ, बस चाय लेकर बैठी हूँ और चाय पी रही हूँ। तो सोकर उठी थी इसलिए मैं अभी चाय पी रही हूँ और बाकी सब कुछ ठीक है। तो रात हो चुकी है और रात के करीब 8 या 8:30 बज रहे थे और आज जो है रोटी वगैरह कुछ खाने को किसी को मन नहीं था, क्योंकि दिन में भी हैवी खाना चला था। और अभी कुछ पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ और यहाँ पे जो मैं खड़े हो गया आप लोग को दिखा रही थी, तो वो जो है मुझे अभी से जो सिम्टम थोड़े पता चलने लगे थे कि मुझे फ़ीवर आने वाला है। शरीर मेरा थोड़ा रिएक्शन हो रहा था, मुझे पता लग रहा था अंदर से कि मुझे फ़ीवर आने वाला है। तो बस इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और ये जो है सुबह के 9 साढ़े 9 बजे के करीब है। अभी नहाई भी नहीं हूँ, ना नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है और मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं आप लोग को बोल नहीं पा रही थी, पर मैं दिखा रही थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा बॉडी पेन भी हो रहा है और आँखों जो है मैं देख रही, आँखों में थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो मैं यही आप लोग को दिखा रही थी कि मेरी क्या हालत है। रात को वैसे बहुत फीवर था, मैंने दवाई लिया था, अभी सुबह का टाइम है। तो अब तक जो आपने वीडियो देखा वो तो 23 का था और 24 का था। तो आज डेट है 25। तो मैंने सोचा ये इस वीडियो का मैंने एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज इसका वीडियो का एंड कर देती हूँ और आपके साथ जो मेरा वैक्सीन का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज डेट है 25 अप्रैल, तो 25 मई है और मैंने 23 मई को वैक्सीन लिया था 10 या 10:30 बजे के करीब में। और 24 को मुझे फ़ीवर पूरी सारे दिन मुझे फ़ीवर था। तो मैं 23 से बताती हूँ आपको। 23 को मैंने 10:30 बजे से जो है वैक्सीन लिया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, लगातार वैसे कुछ होता भी नहीं है। तो रात के करीब 7 या 8 बजे से, जैसे आप लोग को वीडियो में पता ही चल गया होगा, कि मुझे हल्का हल्का फ़ीवर मुझे लग रहा था, कि मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे मेरे शरीर में कुछ एक्सपीरियंस मतलब रिएक्शन हो रहा है। जैसे फ़ीवर आने के पहले हमें जैसे कुछ पता चलता है, हल्का बॉडी पेन या शरीर गर्म होने लगता है, उस टाइप का। तो तब तक ठीक था, मैंने खाना पीना खाया और रात को मैं सोची कि नहीं, अभी कोई भी दवाई मैं नहीं लेती हूँ, जब तक मैं सहन कर सकती हूँ मैं करती हूँ। तो रात के 10-11 बजे ऐसे थोड़ा थोड़ा फ़ीवर मेरा बढ़ने लगा, तो मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं लेती हूँ जब तक मुझे सहन कर सकती हूँ। तो रात के 1-1:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे सिर में जो है पेन शुरू हो गया था, बॉडी पेन हो रहा था और शरीर भी मेरा है जो बहुत गर्म हो चुका था। तो मैंने सोचा नहीं, देखती हूँ। फिर मैंने सोचा वही कि मैं देखती हूँ, लेकिन 1:30-2 बजे तक मैंने ये सहन किया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कारण मुझे लग रहा था मैं नींद सो जाऊँगी तो मैं दवाई लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम दवाई ले लो, पैरासीटामोल ले सकती हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, मैंने लिया। तो बस उसके आधे 1 घंटे के बाद से ही मुझे आराम लगने लगा, मुझे पसीना वगैरह होने लगा। तो बस उसके बाद से जो मैंने उसके 2-2:30 बजे मुझे नींद लगी, मैंने सोया, अच्छी से मैं सो गई। सुबह उठी हूँ, फिर भी मुझे फ़ीवर तो नहीं था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और बॉडी पेन हो रहा था। फ़ीवर मेरा उतर चुका था क्योंकि मैंने पैरासीटामोल लिया था। ठीक है, उसके बाद मैं किसी तरह ब्रश करके हल्का फुल्का मैं नाश्ता कर पाई। मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे फ़ीवर हुआ था, तो मुँह का जैसे खाने का मन नहीं होता है फ़ीवर होने के बाद, ये तो सबको ही पता है। तो बस उसी को जैसे तैसे मैंने कुछ खाया, लेकिन मुझे शक्ति नहीं थी कि मैं कुछ करूँ। तो वीडियो में आप लोगों को दिखाई था कि मैं सोई हुई थी, आराम कर रही थी। फ़ीवर हो रहा था मुझे, फ़ीवर मतलब हल्का हल्का लग रहा था, फ़ीवर अभी पूरी तरह से नहीं चढ़ा था। बॉडी पेन हो रहा था, पूरे आइस में मेरे दर्द हो रहे थे और सिर में दर्द हो रहे थे, बॉडी पेन हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं लेट गई, थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थोड़ा सा सो लूँ तो मुझे आराम होगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, फ़ीवर के कारण ही और पेन के कारण। तो बस उसके बाद फिर मैंने दोपहर में खाना खाया। हाँ, तो फिर दोपहर में खाने के बाद मैंने जस्ट एक और पैरासीटामोल खाया, क्योंकि मुझे पेन ज़्यादा हो रहा था। फ़ीवर
बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन था फीवर 100-101 करीब ऐसे मेरा जो है फीवर चल रहा था। मुझे बॉडी पेन ज़्यादा हो रहा था और सिर में ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो मैंने पैरासीटामोल 500 खाया। पैरासीटामोल P500 जो होता है वो मैंने खाया। तो उसके बाद फिर ठीक ठाक मैं चली, उसके फिर आधे घंटे मुझे आराम हो गया, लेकिन सिर में दर्द मेरा जो है थोड़ा सा रहते रहा। सिर का दर्द मेरा पूरा क्लियर नहीं होता था। तो फिर मैंने ऐसे ही करते करते पार किया। दवाई का एक्शन जितना देर रहता था मैं ठीक रहती थी, फीवर मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे बॉडी पेन और सिर में दर्द रहता ही था थोड़ा थोड़ा। तो बस उसको रेस्ट किया मैंने उस दिन सारा दिन। मैं घर का कुछ काम नहीं कर पाई थी उस दिन। तो बस वैसे ही करते करते फिर रात हुई। रात को भी कैसे भी खाने का तो एकदम मन नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो बस किसी तरह रात को भी मुझे कुछ खाया, क्योंकि दवाई लेनी थी इसलिए। तो फिर रात के 11-11:30 बजे तो फिर मुझे वैसे ही थोड़ा फीवर आने लगा और सिर में और बॉडी पेन बहुत होने लगा। और इस जो वैक्सीन है इसका असर जो है आपको 24 घंटा रहता ही है। मैंने ये भी देखा, सच में सभी बोलते हैं, तो ये सच बात है कि 24 घंटा आपको फीवर रहता है या बॉडी पेन रहता ही है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। तो रात के 11 बजे मैंने और एक पैरासीटामोल लिया, तो 24 घंटे के अंदर मैंने 3 लिया है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। वैसे जिसको सहन हो सकता है वो कर भी सकते हैं बिना दवाई के, और नहीं होता है पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने वही लिया। फिर रात के 11-11:30 तब मैं जाकर फिर आराम से सो पाई हूँ। मतलब 12 बज ही चुके थे खाते पीते सोते। मतलब मेरे रात के 24 मई की रात को, 23 मई को मैंने लिया है और 24 मई की रात तक मैंने 3 टेबलेट लिया। तो बस उसके बाद मैं सोई हूँ रात के 12-12:30 बजे। उसके बाद सुबह उठी हूँ तो बस फीवर मुझे बिल्कुल नहीं आया था। हल्की सी हेडेक, मतलब सिर थोड़ा भारी भारी लग रहा था मुझे सुबह तक। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं से बढ़ती गई, 25 मई को 9-10 बजे तक मुझे थोड़ा हेडेक लग रहा था, लेकिन उसके बाद से अभी जो मैं आप लोग से बात कर रही हूँ 25 मई की दोपहर अभी 3:30 या 4 बज रहे हैं, तो मैं पूरा क्लियर है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सुस्ती आज लग रही थी सुबह से ही, लेकिन फीवर हेडेक कुछ भी नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, बॉडी पेन नहीं है, ना फीवर है। तो जो लगभग बोला जाए तो ये 24 घंटा है हमारे यहाँ वैक्सीन का असर रहता है। ऐसा नहीं है कि सबको होगा, इसमें बहुत कम ही है। जैसे 60-70% को नहीं भी होता है, 30-40% को लोग को जो है फीवर या ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। और जहाँ तक कि ये इंजेक्शन वाली जगह है यहाँ पे, वहाँ दर्द भी होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा किसी को कम होता है, लेकिन हल्का फुल्का। मुझे ज़्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द है और इस वाली एरिया में थोड़ा सा कड़ापन लग रहा है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, सभी ये वैक्सीन ले सकते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबका बॉडी एक जैसा रिएक्शन नहीं करता। तो बस अगर बोलूँ तो मैं जिस दिन वैक्सीन लिया उसी दिन मेरे बड़े भाई ने भी वैक्सीन लिया था एक साथ, लेकिन मेरे बड़े भाई को जो है कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि पेन वगैरह कुछ भी नहीं, ज़रा सा भी फीवर नहीं आया, लेकिन मुझे फीवर हुआ। तो समझ ही सकते हैं सबके शरीर जो बॉडी एक जैसी नहीं होती है, रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। देखिए सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये इसमें कोरोना को जो है इसमें अपनी थोड़ी सी सहयोगिता कर सकते हैं। और ये सरकार हमारे लिए ही कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप लोग जो वैक्सीन नहीं लिए हैं आराम से जाकर ले सकते हैं, और जो ले चुके हैं उनको लिए तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है। तो बस यही मेरा उद्देश्य था कि मैं आप लोगों के साथ ये वैक्सीन के बारे में बताऊं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो जानती हैं कुछ अच्छा करने में अगर दाग लगता है तो दाग अच्छे होते हैं। तो ये फिर से मैं बोलूँगी, दाग अच्छे हैं। इसमें थोड़ा सा हुआ 24 घंटा फीवर, कोई बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। नॉर्मल हमें सर्दी कोल्ड वगैरह होता है तो उसमें भी हमें 2-3 दिन लगते हैं, इसमें तो सिर्फ 24 घंटे ही हैं, और वो भी सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो बस मैं यही आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो बस अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।